ट्रेन की हल्का सा झटका आया, मैं अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पाया और पैर स्लिप कर गया और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में जो गैप होता है उस गैप में फंस गया। फिर रॉड को पकड़ के मतलब ट्रेन चलती रही, मैं रॉड को पकड़ के मतलब घसटाते रहा और जब प्लेटफॉर्म ख़त्म हुआ तो हाथ छोड़ा और गिर गया। और गिरने के बाद एहसास हुआ कि शायद मेरा पैर टूट गया है। जब मैं देखा तो देखा कि पूरा पैर क्षतिग्रस्त हो गया है। हाथ के बल मैं प्लेटफॉर्म तक पहुंचा और चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, कोई हॉस्पिटल तक ले चलो। इस पैर में सिर्फ 4 उंगलियां हैं, अंगूठा कट चुका है उसी दुर्घटना में, और 3 ही काम करती है, एक पूरा सुन्न हो गया है। तो शरीर का बैलेंस नहीं बना और कमज़ोर इतना हो गया था कि मैं अनबैलेंस्ड होकर अपने बेटे के हाथ के ऊपर गिर गया। बेटा का हाथ बीचों से टूट गया। मेरी माँ सामने बैठी हुई थी, मैं एक घर का इकलौता लड़का, मेरा इकलौता बेटा, और मतलब सब कोई सन्न। और तब मुझे लगा कि शायद इन सारी परेशानियों का कारण मैं ही हूँ। माँ देखी कि मेरा इकलौता लड़का का पैर कट गया, मेरा इकलौता पोते का हाथ टूट गया। जनरली किसी का भी मतलब उस समय हाँ, और उसी समय माँ का हार्ट अटैक आया और माँ कुछ दिनों बाद चल बसी। मेरा ही मर जाना मतलब सबके लिए आसानी होगी। और एक दिन आता है, भाई बोले कि मैं बाजार जा रही हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। और घर में एक बड़ी लाइलन की रस्सी मैंने जुगाड़ की और हैंगिंग किया, लगाया। और तभी मेरा बेटा सामने हाथ में प्लास्टर लिए आया। 3-3.5 साल का बच्चा, मतलब उसके वर्ड्स, मुंह से एक वर्ड्स निकला कि पापा झूला क्यों लगा रहे हैं। इस वर्ड्स ने मुझे झकझोर दिया और मेरे सामने मेरे पापा का चेहरा, मेरे जीजा का चेहरा, मेरी माँ का, पूरे परिवार का चेहरा आने लगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जो लाइफ मेरी माँ सर्वाइव कर रही है वही अपनी पत्नी को देने जा रहा हूँ। जो लाइफ मेरी दीदी सर्वाइव कर रही है वही अपनी पत्नी को देने जा रहा हूँ। जो चीज़ मैं फीलिंग कर रहा हूँ, जो चीज़ मेरे भांजे फीलिंग कर रहे हैं, वही सब चीज़ें मैं अपने बच्चों को देने जा रहा हूँ। कुछ वीडियो हैं जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सबसे पहले इसको देखिए, उसके बाद फिर आगे बातचीत करेंगे। कुछ बातें समझ में आई होगी, कुछ नहीं आई होगी, लेकिन हम बता देते हैं आपको कि आखिर ये 1 लेग मैन कौन है और किस तरह से ये माउंटेन की चढ़ाई कर रहे हैं। हम आज उन्हीं से मुखातिब हैं। हमारे साथ उदय कुमार जी हैं। एक पैर इनका किसी दुर्घटना में कट गया है, ट्रेन एक्सीडेंट में कट गया है, और उसके बावजूद भी इन्होंने हौसला कम होने नहीं दिया और एक से एक अवार्ड, भारत सरकार का हो या फिर अन्य देशों का हो, अन्य राज्यों का हो, उनसे इनको प्राप्त हुई है। क्या कुछ मामला है, कैसे क्या है, हम इन्हीं से विशेष जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले तो हम बहुत स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। थैंक यू भैया, नमस्कार। नमस्कार। ये सबसे पहले ये जानना है कि पैर आपका जो है वो कैसे डैमेज हुआ? वो दिन 29 अक्टूबर 2015 का था। मैं अपने गांव से कोलकाता के लिए सफ़र कर रहा था और जैसे ही डेस्टिनेशन आने वाला था, मैं ट्रेन के रिजर्वेशन कंपार्टमेंट के बेसिन के सामने गया और मुंह धोने की कोशिश की, हाथ में पानी लेकर छींटा, जैसे ही मारा। उस समय मतलब स्वच्छ भारत नहीं चल रहा था, बेसिन बहुत गंदा होके मतलब ओवरफ्लो पानी हो गया था और बोगी में ही पूरा पानी गिरा हुआ था। और ट्रेन की हल्का सा झटका आया, मैं अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पाया और पैर स्लिप कर गया और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में जो गैप होता है उस गैप में फंस गया। फिर रॉड को पकड़ के मतलब ट्रेन चलती रही, मैं रॉड को पकड़ के मतलब घसटाते रहा और जब प्लेटफॉर्म ख़त्म हुआ तो हाथ छोड़ा और गिर गया। गिरने के बाद मेरा सर फट गया, स्पाइनल में एक पत्थर घुस गया। और जैसे हड़बड़ाहट में लोग कहीं पे गिरते हैं तो उनको लगता है कि कोई देखा तो नहीं, वैसे ही मैंने भी सोचा कि कोई देखा तो नहीं, और मैं जैसे खड़ा हुआ तब तक नीचे मेरा पैर है कि नहीं ये मुझे पता नहीं चला।
और मैं गिरा, और गिरने के बाद एहसास हुआ कि शायद मेरा पैर टूट गया है। जब मैं देखा तो देखा कि पूरा पैर क्षतिग्रस्त हो गया है। हाथ के बल मैं प्लेटफॉर्म तक पहुंचा और चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, कोई हॉस्पिटल तक ले चलो। इतना बड़ा हादसा हो गया, स्थिति जो है वो अब ये फिर उसके बाद कैसे ये हौसला बना आपका कि हम माउंटेन की चढ़ाई करेंगे? इसके लिए क्या प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा मुझे मिली, मैं उसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आया। घर आने के बाद मतलब एक रात मेरी वाइफ बोली कि थोड़ा बिस्तर से खड़े हो जाइए, बिस्तर को ठीक करती हूँ। खाना वाना हो चुका था, छोटा सा कमरा था और मेरा बेटा सामने खेल रहा था। शरीर में तो जान थी नहीं। इस पैर में सिर्फ 4 उंगलियां हैं, अंगूठा कट चुका है उसी दुर्घटना में, और 3 ही काम करती है, एक पूरा सुन्न हो गया है। तो शरीर का बैलेंस नहीं बना और कमज़ोर इतना हो गया था कि मैं अनबैलेंस्ड होकर अपने बेटे के हाथ के ऊपर गिर गया। बेटा का हाथ बीचों से टूट गया। मेरी माँ सामने बैठी हुई थी। मैं एक घर का इकलौता लड़का, मेरा इकलौता बेटा, और मतलब सब कोई सन्न। और तब मुझे लगा कि शायद इन सारी परेशानियों का कारण मैं ही हूँ। और लोग तरह तरह की बातें करते थे, इसका पैर नहीं है, इसका भरण पोषण कौन करेगा, इसकी बूढ़ी माँ का देखभाल कौन करेगा, इसकी वाइफ छोड़ के चली जाएगी। ऐसी बहुत सारी नेगेटिविटी चीज़ें जो समाज में हुआ करती है वो हुई। और सडनली मतलब माँ देखी कि मेरा इकलौता लड़का का पैर कट गया, मेरा इकलौता पोते का हाथ टूट गया। जनरली किसी का भी मतलब उस समय विचलन होती है। हाँ, और उसी समय माँ का हार्ट अटैक आया और माँ कुछ दिनों बाद चल बसी। इतना कुछ हुआ? जी, उसके बाद मैंने मतलब उन सभी चीज़ों का दोष अपने आप पे लिया और मैं सोचा कि मेरा ही मर जाना मतलब सबके लिए आसानी होगी। और एक दिन आता है, वाइफ बोले कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। और घर में एक बड़ी नायलॉन की रस्सी मैंने जुगाड़ की और हैंगिंग किया, लगाया। और तभी मेरा बेटा सामने हाथ में प्लास्टर लिए आया। 3 साढ़े 3 साल का बच्चा, मतलब उसके वर्ड्स, मुँह से एक वर्ड्स निकला कि पापा झूला क्यों लगा रहे हैं। इस वर्ड्स ने मुझे झकझोर दिया और मेरे सामने मेरे पापा का चेहरा, मेरे जीजा का चेहरा, मेरी माँ का, पूरे परिवार का चेहरा आने लगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जो लाइफ मेरी माँ सर्वाइव कर रही है वही अपनी पत्नी को देने जा रहा हूँ। जो लाइफ मेरी दीदी सर्वाइव कर रही है वही अपनी पत्नी को देने जा रहा हूँ। जो चीज़ मैं फीलिंग कर रहा हूँ, जो चीज़ मेरे भांजे फीलिंग कर रहे हैं, वही सब चीज़ें मैं अपने बच्चों को देने जा रहा हूँ। और क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत 2013 में हो चुका था कैंसर से, मेरे जीजा जी का देहांत 2012 में हो चुका था ठंड लगने से। इन तमाम चीज़ों ने मुझे मजबूत बनाया और मैं बोला कि मैं घर का इकलौता लड़का हूँ, अपने आप को मजबूत करूँगा। ऐसी कहानियाँ लिखूँगा कि लोग कोई भी गलत कदम उठाने के पहले 10 बार सोचेंगे। और एक स्टूल के सहारे ग्राउंड तक पहुँचा। आज मैं मैराथन दौड़ता हूँ 21 किलोमीटर नॉर्मल लोगों के साथ। आज 100+ मैराथनों का हिस्सा हूँ मैं। तिरंगा झंडा लेके दौड़ता हूँ। और कोविड का एक आके फिर से मेरा मॉरल डाउन कर देना 2020 में। और उसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य था कि आपदा में अवसर का विस्तार करो। वो लाइन मुझे इतना प्रेरित किया, लगा कि प्रधानमंत्री जी मुझे ही बोल रहे हैं कि अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ। और फिर हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट का मैंने वहाँ पे सोशल मीडिया पे देखा एक पोस्ट, और वहाँ के प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन जय किशन सर को मेल किया। और वहाँ सर ने बोला कि मतलब माउंटेनिंग गेम मुश्किल है, लेकिन तुम सोचे हो तो ज़रूर सफल हो जाओगे, आओ मिल के कुछ करते हैं। मेरे पास मतलब ये वहाँ पर बाधा नहीं बना कि आपका एक पैर है, आप कैसे चढ़ पाएंगे? बाधाएं बहुत सारी थी, चैलेंजेस थे। सर बोले चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन हम लोग कुछ अद्भुत कर सकते हैं इसके सहारे, कि आओ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। पूरा हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट तुम्हारे साथ खड़ा है, पूरा देश तुम्हारे साथ है। और तुमने जो संकल्प लिया है उसमें हम लोग कुछ अलग करके दिखाएंगे। और सर ने हर एक ट्रेनिंग, हर एक खर्चा, जैसे मैं 2-250 रुपया कमाने वाला इंसान, मैं कहाँ से 60-70 हज़ार फीस भरता, कहाँ से इक्विपमेंट्स खरीदता, कहाँ से मतलब बच्चों को भरण पोषण करता। लेकिन सर ने हर एक चीज़ मेरे को, ग्रुप कैप्टन जय किशन सर ने फ्री करी और ट्रेनिंग दिलवाया। और कंचनजंगा रेनॉक 16,500 फीट की ऊंचाई पर ले गए। और वहाँ के इंस्ट्रक्टर सारे लोग मेरे को सपोर्ट किए और मोटिवेट किए। और उसमें सबसे बड़ा चीज़ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय का, जिन्होंने माउंट किलिमंजारो के लिए मतलब सपोर्ट किया। और वहाँ पे हम लोग, हमारी टीम ने जाके जल थल वायु तीनों जगह भारतीय तिरंगे को फहराया। मैंने गूगल पे भी देखा है, बहुत सारी तस्वीरें हैं आपके, बहुत सारे तस्वीर हैं, राष्ट्रपति जी आपको पुरस्कृत कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो आप चढ़ रहे हैं माउंटेन पे।
कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं आपसे मुलाकात कर रहे हैं, सब कुछ आपने हासिल किया है। आप बिहार के रहने वाले हैं, सारण जिला से आते हैं। बिहार से लोग आपको कितना तवज्जो दे रहे हैं, जो बिहार के राजनीतिक पुरोधा हैं? देखिए ये राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं देश की, उनके साथ इनका एक तस्वीर है जो इक्वल अर्जुना अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? ये तेंजिंग नॉर्गे इक्वल अर्जुना अवार्ड, अर्जुना अवार्ड के बराबर ये अवार्ड है। और ये मतलब बहुत कम सिविलियंस को मिलता है, और उसमें मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि भारत का पहला दिव्यांग लड़का हूँ जिसको ये अवार्ड से नवाजा गया है। मेरे से पहले उत्तर प्रदेश की माउंटेनियर, लेडी माउंटेनियर हैं अरुणिमा सिन्हा, उन्हें मिला हुआ था। और ये भारत का मतलब तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड का सर्टिफिकेट है। ये तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2023 का है। ये 23 का है, लेकिन 25 में मिला मुझे, 17 जनवरी 2025 को। बिल्कुल। और भी अवार्ड हैं कुछ ऐसे? अभी एवरेस्ट चढ़ने के लिए मैंने सरकार से गुहार लगाई है। वन लेग्ड क्लाइंबर स्केल्स माउंट रेनॉक, आइस रेनॉक, आई एवरेस्ट। एवरेस्ट। ये तस्वीर कहाँ की है? ये रेनॉक की है, 16,500 फीट की। 16,500 फीट। हाँ, ये साउथ अफ्रीका की पूरा तस्वीर है। ये साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो 19,341 फीट। ओपन अंडर वाटर स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग 13,000 फीट से। उदय जी, अब सवाल ये उठता है कि इतना कुछ हासिल करने के बाद बिहार सरकार के तरफ से कोई पुरस्कार या जो नौकरी की स्थिति होती है वो आप तक पहुंचा या नहीं? कोई सूचना मिली है? मैं लगातार मतलब पिछले जो खेल मंत्री थे सुरेंद्र मेहता जी, उनके आवास पे गया, ये अवार्ड्स और सर्टिफिकेट लेके कैरी करना मतलब बाधित है, फिर भी मैं लेके गया, रिस्क लेके गया। इतना बड़ा अचीवमेंट उनके घर पे जाके दिखाया, उनके से आग्रह की, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनका मंत्रालय और उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। फिर श्रेयांशी दी आई, जो हाँ, जो वो भी अर्जुना अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं खेल में। तो मुझे उनसे बहुत उम्मीद है आज भी। और दीदी ने जब फरवरी में मैं मिला था तो बोली थी कि 2-3 महीना में आपको नौकरी मिल जाएगी। और अभी बहुत व्यस्तता के कारण मैं उनसे नहीं मिल पा रहा हूं, उन तक मेरी बातें नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उम्मीद है और बहुत जल्द हो सकता है कि मुझे मिले। और मैं आज यहाँ पे पटना आया हूँ क्योंकि मैं बहुत इतने सारे उपलब्धियों के बाद भी मैं आर्थिक स्थिति से अब जूझने लगा हूँ। लगभग लास्ट 8 महीने से मैं कोलकाता से आना जाना एक पैर से आप देख ही सकते हैं। मैं बहुत अब अपने स्पोर्ट्स को बढ़ावा दूं कि चक्कर काटूं कि मतलब क्या करूं, इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से विकसित बिहार विकसित भारत का जो सपना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी का बिहार के लिए, तो मैं चाहता हूं कि मैं छोटा सा विकलांग होने के बावजूद भी छोटा सा योगदान दूं कि पूरा मतलब विश्व देखे कि एक बिहार का लड़का दुनिया की सबसे ऊँची चोटी पे चढ़ के बैसाखियों के बल तिरंगा फहरा रहा है। बिल्कुल, हमारी शुभकामना है बहुत जल्द सरकार के नज़र में आप आएंगे और निश्चित तौर पर जो इच्छा है आपकी या सरकार जो चाहती है, हालांकि स्लोगन जो पहले था, जो बचपन से ये सुनते आए लोग कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन कुछ वर्षों की अगर हम पिछले कुछ वर्षों की अगर बात करें तो खेल से जो प्रोत्साहन मिल रहा है, खेलने के बाद जो उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, सराहना मिल रही है और नौकरी भी मिल रही है, तो ये जो धारणा है वो बिल्कुल टूट गई। और अब ये स्थिति है कि अगर इतने बड़े बड़े अवार्ड लेकर के कोई सड़क पे भटक रहा है, वो भी दिव्यांग हैं उदय जी, और निश्चित तौर पर ये भी इच्छा रखते हैं, स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है इनके घर की भी और इनकी भी माली स्थिति ठीक नहीं है, तो सरकार को अब चाहिए कि ये जो स्लोगन है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब वाली, वो इनके साथ भी लागू होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि जो हमारे राज्य की खेल मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं वो इन पे नजरे इनायत कब करते हैं। बने रहिए, जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी हम तक पहुँचेगी इस बाबत हम सीधा आप तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया।